हैं। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो इसमें बच्चों का अटेम्प्ट कहाँ जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 70 प्लस करने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि अच्छे अच्छे बच्चे ही 70 प्लस कर पाएंगे। 70 से 80 का दायरा रहेगा या 80 से 90 का दायरा रहेगा, और छिटपुट बच्चे 90 प्लस भी कर पाते हैं। लेकिन कितना कर रहे हैं मतलब इतना इससे नहीं है, कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि सही सही कितना बना रहे हैं मतलब इससे है। लेकिन फिर भी जो एवरेज अभी हम देख पा रहे हैं, 70 प्लस करने वाले बच्चों की संख्या अप्रॉक्स 20% है। यानी कि अगर 70 लाख टोटल बच्चे हैं अपीयर होने वाले, तो उसमें से 14 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि 70 प्लस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 70 प्लस कर रहे हैं, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद 60 से 70 के बीच में जो बच्चे एवरेज स्कोर कर रहे हैं उसकी संख्या सबसे अधिक है। यानी कि 50% के अप्रॉक्स बच्चे 60 से 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं, जो कि करीब आपका अपीयर होने वाले स्टूडेंट का 30 से 35 लाख बच्चे होते हैं। इसके बाद बिलो 60 में एवरेज 30% बच्चे हैं, जिसकी संख्या 15 से 20 लाख के बीच में आप मान सकते हैं। तो रेशियो आपका ओवरऑल यही है। इसके आगे जब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव, अब जब देखेंगे तो प्रभाव पर आते हैं, तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या होता है, ओवरऑल कंक्लूजन निष्कर्ष इसका क्या होता है अभी तक के लिए फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि कौन से बच्चे सेफ महसूस कर सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। सेफ महसूस करने वाले बच्चों की बात कहें तो 1 मिनट, एक हमारा छूट रहा है इसमें। हाँ, ये नीचे का पार्ट हमारा छूट गया था, इसी के बारे में हम रिपीट कर रहे हैं कि जब ये हम एवरेज बता दिए कि बिलो 30% बच्चे 15 से 20 लाख हैं, तो लगभग रॉन्ग आंसर कितने बच्चे कर रहे हैं। अटेम्प्ट तो इतना कर ले रहे हैं, लेकिन गलतियां कितना कर रहे हैं, इस बात पर भी डिस्कशन जरूरी है आपका निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। इसमें जब आप देखेंगे तो 5 से 10 गलतियां कर रहे हैं अच्छे बच्चे, जिसको आप अच्छे बच्चों की श्रेणी में लाते हैं, जिसका तैयारी बहुत बेहतर माना जाता था, वो बच्चे कितना गलती कर रहे हैं, तो 5 से 10 के बीच में गलतियां कर रहे हैं, और बाकी 10 से 20 के बीच में गलतियां एवरेज बच्चे कर रहे हैं। अटेम्प्ट कर लिया आप 70, पता चला कि 15 आप गलती करके आ गए हैं। अटेम्प्ट कर लिया आप 80, पता चला कि 20 आपका गलती हो चुका है। तो ऐसे बच्चों का एवरेज यही है कि 5 से 10 गलती करने वाले अच्छे बच्चों का संख्या है, और 10 से 20 एवरेज बच्चों में हम मान रहे हैं 10 से 20 तक गलतियां किए हैं। और आप भी जब एग्जाम दे करके आएंगे तो इसका एवल्यूशन कर लीजिएगा, और इसी पर कमांड करने की जरूरत है। अगर यहां पर आप कमांड कर पाएंगे तो हो सकता है कि स्कोर थोड़ा सा और आपका बढ़ जाए। और इस हिसाब से जब देखेंगे तो सेफ महसूस आप कब करेंगे, तो सेफ महसूस जनरल कैटेगरी के बच्चे जो जनरल श्रेणी में आते हैं, अगर आपका 60 से 68 के बीच मार्क्स आ रहा है, 60 से 68 के बीच मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ खुद को महसूस कर सकते हैं। और ये बोर्ड बाय बोर्ड ये भिन्नता रहेगी। किसी बोर्ड में हो सकता है कि 60 पर आपका रिजल्ट हो जाए, फिजिकल के लिए बुला ले, और किसी में 67 68 प्लस भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहां की कंपटीशन लेवल ज्यादा है और कहीं पर कंपटीशन लेवल आपका बनिस्पत कम है। तो इसलिए 60 से 68 का दायरा हम जनरल कैटेगरी के लिए बनाए हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58 से लेकर के 65 तक का दायरा हम बनाए हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 59 से 65 तक का दायरा हम बनाए हैं, और एससी के लिए 50 to 58 मार्क्स। ये बोर्ड बाय बोर्ड वैरी करेगा। जिसका 50 से 58 के बीच में आ रहा है एससी कैटेगरी का, वो सेफ महसूस कर सकते हैं, और एसटी कैटेगरी का 45 से लेकर के 55 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। और नीचे में कंडीशन हम लिख दिए हैं कि बोर्ड वाइज उतार चढ़ाव संभव है। तो एवरेज कंक्लूजन आपका यही है जो अभी